अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अबू बकर खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अब मैं आता हूं अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपने थंबनेल पे लिखा हुआ देखा है कि मैंने लिखा हुआ है कि होशियारियां में बड़ी तब्दीलियां, और दूसरा मैंने लिखा है कि इर्जा खान ने शो क्यों छोड़ा। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि होशियारियां शो पिछले 3 साल से बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहा है। तो उनकी टीम में एक नया इजाफा हुआ है जो है हसन मुराद। हसन मुराद बड़े पुराने आर्टिस्ट, बड़े पुराने फिल्मी अदाकार, क्योंकि उन्होंने फिल्में भी बतौर हीरो भी की हुई हैं और बड़े मंजे हुए कॉमेडियन हैं। बड़ी अच्छी उनकी डायलॉग डिलीवरी है। उसके बाद यह है कि वो उर्दू पंजाबी दोनों में बड़े अच्छे करैक्टर करते हैं। ये कि सरदार साहब के बाद, नसीम विकी के बाद ये वाहद बंदे हैं, यानी ये तीसरे बंदे हैं कि जिन्होंने कहते हैं ना कि बड़ा टाइम थिएटर, फिल्म और टीवी पे गुजारा। तो हसन मुराद जो हैं वो इस टीम का हिस्सा बने हैं। मैंने जब देखा उनको तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हसन भाई के साथ एक मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक भी है। और मुझे याद है कि आज से 2 साल पहले जब उनका चैनल हैक हुआ था तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बताया था कि यार अबू बकर, मेरे साथ ये हो गया है कि मेरा चैनल जो है वो हैक हो गया। तो तब मैंने एक वीडियो बनाई थी। बड़े अच्छे करैक्टर रोल अदा करते हैं और लाहौरी का करैक्टर तो वो बहुत ही अच्छा करते हैं। यानी सबसे अच्छा अमानुल्लाह साहब करते थे लाहौरी एक्सेंट में, उसके बाद सरदार साहब बहुत अच्छा करते थे, और अब हसन मुराद बहुत अच्छा करते हैं। और दूसरी तरफ ये है कि मैं ये कहूँगा कि होशियारियाँ में इस वक्त आगा माजिद हैं, सलीम अलबेला हैं, गोगा पसूरी हैं, ये भी मजे हुए आर्टिस्ट हैं। यानी मैं ये कहूँगा कि वो अकेले ही पूरा शो जो है वो बना सकते हैं। तो अब हसन मुराद के आने से शो में और जान लाजमी आई, और मुझे बड़ी खुशी हुई है हसन मुराद के आने की। वो इसलिए क्योंकि हसन मुराद एक कंप्लीट आर्टिस्ट हैं। अब मैं ये कहूँगा कि होशियारियों में इस वक्त आगा माजिद और सलीम अलबेला जितना भी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज से 2-3 साल पहले जो वो काम किया करते थे ना, वो काम मुझे उनका नज़र नहीं आ रहा। वो इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मुझे इस तरह लगता है कि जैसे वो कहते हैं ना कि अक्सर हम भी ऐसे ही करते थे। जब आफ्ताब साहब के साथ काम करते थे या हारून साहब के साथ, तो अक्सर जो आर्टिस्ट होते थे ना वो बुझे बुझे नज़र आते थे। तो मुझे वो बुझे बुझे नज़र आ रहे हैं दोनों। यानी पिछली चंद एक साथ से मैं देख रहा हूँ कि वो बिल्कुल बुझे बुझे से नज़र आ रहे हैं तीनों। गोगा पसूरी भी जो है वो उनके अंदर स्पार्क नहीं है जो कि होता था। तो मैं ये समझता हूँ कि हसन मुराद के आने से इन तीनों को एक और कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ मिलेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हसन भाई ज़्यादा देर तक स्टे करें होशियारियाँ में, क्योंकि उन्होंने 2-2.5 साल खबरनाक किया, और खबरनाक उन्होंने बेहतरीन तरीके से किया, बड़े अच्छे करैक्टर किए। इवन जो जिशान साहब थे वो प्रोड्यूसर, वो बड़े खुश थे उनके काम से। तो हसन भाई, बहुत अच्छा लगा कि आपने होशियारियाँ ज्वाइन किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छे अरसे तक, लंबे अरसे तक होशियारियाँ में रहेंगे और आगा माजिद, सलीम अलबेला और गोगा पसूरी के साथ मिलकर अच्छा कंटेंट जो है वो देंगे। नाज़रीन, अब मैं आता हूँ इस बात की तरफ के कमेंट्स आए थे कि क्या इर्जा खान जो है वो होशियारियाँ छोड़ चुकी हैं क्योंकि वो शो में नज़र नहीं आ रही। तो जी हाँ, इर्जा खान जो है वो होशियारियाँ छोड़ के मेरे ख्याल से उन्होंने किसी दूसरे चैनल को ज्वाइन करना है, लेकिन फिल वक्त अभी नहीं पता कि वो किस चैनल को ज्वाइन करती है, क्योंकि बेसिकली वो न्यूज़ कास्टर थी। और मैं ये समझता हूँ कि एक न्यूज़ कास्टर होने के बावजूद उन्होंने इस शो को, जो कि कॉमेडी शो था और स्पॉन्टेनियस कोई भी बात आती थी, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसे को होस्ट किया, और मेरे ख्याल से 2-3 साल काम किया। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने होशियारियाँ ज्वाइन किया था 2021 में, तो 3 या 4 दिन बाद इर्जा खान ने ज्वाइन किया था, फिर मैं वहाँ से छोड़ के चला गया। लेकिन इर्जा खान ने बड़े अच्छे तरीके से कहते हैं कि अपनी ड्यूटी निभाई वहाँ पे, बड़े अच्छे तरीके से उसको कहते हैं ना कि को होस्टिंग को लेकर चली। और अब तो मेरे ख्याल से वहाँ पे कोई को होस्ट नहीं है, सिर्फ आरजू हैं और मलाइका हैं, तो लेकिन वो एक्टिंग करती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि शायद इर्जा से एक्टिंग करवाई गई थी शायद, क्योंकि सारी बात है, एक्टिंग बड़ा मुश्किल काम है, ये मुझे भी पता है। तो हो सकता है वो उन्होंने समझा हो कि मैं मिसफिट हूँ, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया हो। लेकिन क्योंकि वजह का मुझे नहीं पता, क्योंकि ना मेरा इतना कोई फ्लुएंट रब्ता है उनके साथ। लेकिन मुझे ये लगता है कि आगे वो किसी अच्छे चैनल पे जाएंगी, और हो सकता है न्यूज़ कास्टिंग या फिर कोई मॉर्निंग शो या कोई ऐसा कहते हैं ना ब्रंच शो वो करें, क्योंकि बड़ा पोटेंशियल है और बड़े अच्छे तरीके से वो बात करती हैं। क्योंकि एक जो न्यूज़ कास्टर है उसकी मलकाई यही होती है कि वो बड़े अच्छे तरीके से बात करता है। तो बेस्ट ऑफ लक इर्जा खान, आप जहाँ भी जाएं आप कामयाब हों।
और अब मैं एक बात करूंगा कि मैंने अपना दूसरा चैनल बनाया है जिसमें मैंने कुछ खाने पकाने की वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हैं, तो आप वहाँ पे भी जाइए। मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा था कि आप वहाँ पे जाइए और जाके कंटेंट देखिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए लाजमी। मैं फिर से उसका लिंक जो है वो दे दूंगा। मेरे भाई का वो चैनल है उस्मान खान ऑफिशियल, ठीक है, उसमें मैं और मेरे भाई एक साथ ही हैं। तो आने वाले दिनों में आपको और भी कंटेंट देखने को मिलेगा, तो आप जाइए वहाँ से जाकर सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट लाजमी छोड़िए। फिर उसके अलावा ये है कि मैंने 3-4 पिछली वीडियो, यानी इस वीडियो से पिछली जो थी ना, मैंने सोशल मीडिया पे जो गपशप होती है या कोई बात ऐसी होती है तो उसको मैंने कहते हैं ना कि एक ब्लॉग की शक्ल इसी चैनल पर दी, लेकिन उस पर कोई खातिर खा रिस्पॉन्स मुझे नहीं आया। तो मेरे बहुत सारे जो देखने वाले हैं वो कहते हैं कि जी अबू बकर साहब आप टैलेंटेड आदमी हो, आप कोई और कंटेंट बनाओ। मैं ज़रूर बनाना चाहता हूँ, लेकिन चलता ही यही है। अब मैं क्या करूँ? अब मुझे बताइए कि मैंने पिछले चैनल पे भी यही बात करता था, यहाँ पे भी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि कोई ऐसी कहते हैं ना कोई स्टोरी, कोई ऐसा रिसर्च बेस्ड जिसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हों। ये ना हो कि सिर्फ ड्राई, क्योंकि रिसर्च बेसिकली तो ड्राई है। तो अगर मेरे साथ कोई मेरा दोस्त, कोई साथी मेरा साथ देगा तो मैं इस चैनल पे रिसर्च बेस करूंगा और उसमें थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा सा लाइट वेट पे होगा, यानी रिसर्च बेसिकली बड़ी हार्ड होती है। तो इसलिए मैं आने वाले दिनों में कोई ना कोई अच्छा कंटेंट यहाँ पे भी आपको ज़रूर दूंगा। लेकिन जाने से पहले मैं फिर आपसे कह दूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आजकल सर्दियाँ हैं, सर्दियों में अपना बड़ा ध्यान रखिए। फॉग, स्मॉग, ये तो काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल कर ली है गवर्नमेंट ने। बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इस दफ़ा, यानी पिछले मैं कहते हैं 9 साल से देख रहा था कि स्मॉग नवंबर दिसंबर में बहुत होती है, लेकिन इस दफ़ा नहीं हुई। इसकी बड़ी वजह यह है कि एमिशन वाली गाड़ियाँ जो हैं वो, उनको भी कहते हैं आड़े हाथों लिया गया। फिर उसके बाद चिंची रिक्शा, ये वो जितना भी था, तो ये बड़ा अच्छा इकदाम था हुकूमत का। और बड़ी अच्छी बात है कि हम इस दफ़ा स्मोक से कहते हैं नबरदजवान ही हुए और ना। तो वीडियो लंबी हो रही है, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।